कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इतने शांत और सफल कैसे रहते हैं? असल में उनके पास एक तरह की सुपर पावर होती है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कोई जन्मजात हुनर नहीं है, बल्कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज हम इसी इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम समझेंगे कि ये है क्या, ये इतनी ज़रूरी क्यों है और हम सब इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को उस चाबी की तरह समझिए जो जिंदगी के हर पहलू में सफलता का ताला खोल सकती है। चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी अपनी खुशी हो। हम सब ने आईक्यू के बारे में तो खूब सुना है, जो हमारी तार्किक क्षमता को मापता है। लेकिन एक और तरह की इंटेलिजेंस है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छी खबर यह है कि जहां आईक्यू काफी हद तक स्थिर रहता है, वहीं ईक्यू एक ऐसा स्किल है जिसे हम सब अपनी मेहनत से विकसित कर सकते हैं। तो आखिर ये ईक्यू है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की एक कला है। ये सिर्फ इमोशनल होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। इमोशनल इंटेलिजेंस 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, खुद को जानना यानी सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, खुद पर काबू रखना यानी सेल्फ रेगुलेशन। फिर आती है प्रेरणा, दूसरों को समझने की क्षमता, जिसे समानुभूति कहते हैं। और आखिर में सामाजिक कौशल। चलिए इनमें से कुछ को और गहराई से समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है खुद को जानने से। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। आखिर हम उस चीज को कैसे संभाल सकते हैं जिससे हम पहचानते ही नहीं? यहां एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आता है। अपनी भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके बारे में एक जासूस की तरह सोचना है। मुझे बुरा लग रहा है कहने के बजाय खुद से पूछना है, ठीक है, ये जो भावना है ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? और पता है, साइंस भी इस बात को मानता है। जब हम अपनी भावनाओं को एक खास नाम देते हैं, जैसे बुरा लग रहा है की जगह कहते हैं मैं निराश हूं, तो उस भावना का जोर हमारे दिमाग पर कम हो जाता है। ये हमें अपने इमोशंस पर ज्यादा कंट्रोल देता है। ठीक है, तो हमने अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लिया। अब अगला कदम क्या है? अब हम सीखेंगे कि उन्हें संभाला कैसे जाए, यानी मैनेज कैसे किया जाए। ये बात जानकर हैरानी होगी कि गुस्से या डर जैसी किसी भी भावना की जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसका असर हमारे शरीर पर सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है। अगर हम बस उन 90 सेकंड्स में रिएक्ट करने से खुद को रोक लें, तो वो भावना की लहर अपने आप गुजर जाती है। ये आत्मनियंत्रण का एक बेहतरीन टूल है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है थर्मोमीटर, जो कमरे के तापमान के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, और एक होता है थर्मोस्टेट, जो कमरे के तापमान को खुद तय करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें थर्मोस्टेट बनना सिखाती है, जो हालात के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनता है, ना कि सिर्फ रिएक्ट करता है। अब तक हम अपने अंदर की दुनिया को समझ रहे थे। अब चलिए बाहर की दुनिया की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि दूसरों से बेहतर तरीके से कैसे जुड़ा जाए। सहानुभूति और समानुभूति, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सहानुभूति का मतलब है किसी के लिए बुरा महसूस करना, जैसे कहना अरे ये तो बुरा हुआ। लेकिन समानुभूति का मतलब है किसी के दुख को महसूस करने की कोशिश करना, जैसे वो हमारा अपना हो। सच्चा मानवीय जुड़ाव समानुभूति से ही बनता है। लोग जो कहते हैं, अक्सर उससे ज्यादा वो मायने रखता है जो वे नहीं कहते। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब उनकी सच्ची भावनाओं को बयां कर देते हैं। इन इशारों को समझना ही समानुभूति की कला का एक हिस्सा है। तो ये सब ज्ञान असल में किस काम का है? चलिए अब देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी असल जिंदगी और करियर में कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। कई स्टडीज से ये पता चला है कि बड़े लीडर्स की सफलता में 90% तक हाथ ईक्यू का होता है, ना कि सिर्फ उनकी दिमागी क्षमता या तकनीकी ज्ञान का। इससे पता चलता है कि ईक्यू कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है कि ईक्यू कैसे काम करता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो बिना ईक्यू के हम डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन ईक्यू के साथ हम शांत रहकर उसे सुनकर सवाल पूछ सकते हैं। इससे न सिर्फ माहौल बेहतर होता है, बल्कि हमें कुछ सीखने को भी मिलता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। याद रखिए, किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और सोच समझकर जवाब देने के बीच एक छोटा सा पल होता है। बस वही पल है जहां हमारी सारी तरक्की छिपी है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इसी पल का सही इस्तेमाल करना सिखाती है।
अब सवाल यह है कि इस पल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।